अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक बॉटनी के क्लास सेकेंड ईयर बॉटनी है। आज मैं आप लोगों को सेकेंड ईयर बॉटनी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी, लॉन्ग शॉर्ट और क्या क्या रिड्यूस है क्या रिड्यूस नहीं है, कौन कौन से टॉपिक्स पेपर में इंक्लूड है वो बताऊंगी, ठीक है, जिसका परसों पेपर है। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले हम लॉन्ग के पार्ट पे आते हैं, ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन सारे चैप्टर्स के मैंने एक साथ ही लिखे हुए हैं यहाँ तक लॉन्ग, ठीक है। ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन जो कि जीन एक्सप्रेशन का टॉपिक के अंडर है, ये दोनों अपने फॉर लॉन्ग करने हैं, कोई एक आता है, ठीक है। अगर आपके पास आएगा ट्रांसक्रिप्शन तो आपने इसकी सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन के 3 स्टेपिंग बतानी है। अगर आएगा ट्रांसलेशन तो आपने इससे पहले मॉडिफिकेशन भी बतानी है, मॉडिफिकेशन इन mRNA पूरा बताना है एंड देन ट्रांसलेशन पे जाना है, ठीक है। अगर उन्होंने सिर्फ ट्रांसलेशन को डिफाइन करने का लिखा है फिर भी ये मॉडिफिकेशन जो है वो लास्ट में बतानी है। डार्विनिज्म जो कि थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है, वो आपने पूरी लॉन्ग के लिए करनी है। एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन, ज़िरार्क, हाइड्रार्क दोनों के इसकी 6 स्टेपिंग है, इसकी 7 स्टेपिंग है, पूरी सारी स्टेपिंग लाइन वाइज याद करनी है आपने। नाइट्रोजन साइकिल, सेक्स लिंकेज इन डॉर्सोफिला। अब डॉर्सोफिला में सेक्स लिंकेज पहले पूरा सेक्स लिंकेज विद उसकी टर्मिनोलॉजीज जितनी भी है ना वो सारी ऑटोजोमल इनहेरिटेंस, सूडो ऑटोजोमल पूरा बताना है। उसके बाद आपने 2 क्रॉसेस दिए हैं, क्रॉस 1 और क्रॉस 2 डॉर्सोफिला के अंदर, वो एक्सप्लेन करना है, ठीक है। इसके बाद एपिस्ट्रेसिस वाले लॉन्ग में 2 एग्जांपल्स हैं, लेब्रेडर की और फॉसिल ऑफ प्लांट की। ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो लेब्रेडर की है, लेकिन आप दोनों करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मूव करते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में भी 2 एग्जांपल्स हैं, वेट ग्रीन कलर की है और दूसरी ह्यूमन स्किन कलर की है, तो दोनों ही करनी है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट एपिस्ट्रेसिस है। कलर ब्लाइंडनेस, मोनोक्रोमी और डाइक्रोमी दोनों पार्ट्स करने हैं आपने। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का पूरा लॉ करना है, पूरा F1 और F2 के साथ, ठीक है। बुक में बहुत ज़्यादा शॉर्ट लिखा हुआ है तो आप इसको पूरा बड़ा करके कीजिएगा। एपिस्ट्रेसिस और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में भी डिटेल्ड लिखना है। उसके बाद टिश्यू कल्चर में एनिमल टिश्यू कल्चर वाला टॉपिक विद इट्स लिमिटेशंस एंड एप्लीकेशंस। उसके बाद RDN टेक्नोलॉजी मतलब रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी का पूरा टॉपिक फॉर लॉन्ग, ओके। अच्छा जी, ये हो गए सारे लॉन्ग। उसमें स्टार्ट बने हुए नाइट्रोजन साइकिल, पॉलीजेनिक, कलर ब्लाइंडनेस, ये तीनों इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने बाकी सारे इंपॉर्टेंट है। पहले बाकी सारे लॉन्ग करके उसके बाद इन 3 पे आना है, ठीक है। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 25 जो है, मैं बुक से दिखा देती हूँ आपको। चैप्टर नंबर 25 जो है वो आपने कहाँ तक करना है, टिल पेज नंबर 335, ठीक है। टिल पेज नंबर 335 करना है आपने, सॉरी टिल 337। चैप्टर नंबर 25 आपने पेज नंबर 337 तक करना है, और बाकी आगे का जितना भी है वो सारा रिड्यूस है, मतलब बायोजियोकेमिकल साइकिल से लेकर और हाइड्रार्क की सक्सेशन तक करना है सिर्फ, ठीक है, यहाँ तक 337 तक। बाकी आगे पॉपुलेशन डायनामिक्स और ये जितने भी टॉपिक्स हैं ना, ये पूरा चैप्टर आगे का रिड्यूस है, तो ये MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं करना और ना ही लॉन्ग या शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं पेज नंबर 26 पे। पेज नंबर 26 पहले स्टार्ट से लेके पेज नंबर 366 तक आएगा, 357 से लेके 366 तक, यहाँ तक आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से सारा रिड्यूस है, बता देती हूँ कहाँ तक रिड्यूस है, यहाँ तक रिड्यूस है। अब स्टार्ट हो रहा है टिश्यू कल्चर से, अगेन टिश्यू कल्चर से लेकर यहाँ तक आएगा, ठीक है। अगेन आई एम रिपीटिंग, स्टार्ट से चैप्टर नंबर 26 पेज, चैप्टर के पहले पेज से लेकर 366 तक आएगा। उसके बाद बीच का 367 से लेकर 374 तक सारा रिड्यूस है, फिर 375 से लेकर 385 तक आएगा। बाकी आगे के जितने भी टॉपिक्स हैं ये सारे रिड्यूस हैं, ठीक है। अब मैं बता देती हूँ आप लोगों को शॉर्ट, क्योंकि लॉन्ग तो डिस्कस हो गए, अब मूव ऑन द शॉर्ट, ठीक है। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस शॉर्ट में आएगी, जिसकी ये स्टेटमेंट है और ये इसके 4 पॉइंट्स हैं और ये इसका एक्सपेरिमेंट है। तो या स्टेटमेंट और एक्सपेरिमेंट पूछ लेंगे या स्टेटमेंट और पॉइंट्स पूछ लेंगे, ठीक है। पूरा क्रोमोसोम का टॉपिक वैसे तो सबने ज़्यादातर लोगों ने ये लॉन्ग में दिया हुआ है, लेकिन ये लॉन्ग में नहीं आएगा, ये एज अ शॉर्ट ही आ सकता है। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बता दें या फिर क्रोमोसोम की कॉम्पोजिशन बता दें या उसकी कॉम्पोजिशन की स्टेपिंग बता दें, ठीक है। आपने याद पूरा करना है, 3 शॉर्ट इसमें से बन सकते हैं। इस वाले पूरे इन 2 पेजेस में से क्या आएगा, सबसे पहले आपने याद रखना है कि जीन को फैक्टर किसने कहा था, मेंडल ने। जीन को पेनजीन का नाम किसने दिया था,
इन दोनों ने। ओके, और जीन की डेफिनेशन याद रखनी है। इसके अलावा होमोलोगस, हेटेरोलोगस, क्रोमोसोम की डेफिनेशन, एलील की डेफिनेशन, जीन लोकस की डेफिनेशन, जस्ट खत्म। उसके बाद आपने याद रखने एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। आपने स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया वाला पूरा एक्सपेरिमेंट याद करना है फॉर शॉर्ट, और एल्फ्रेड और हार्शे का मॉडल फॉर शॉर्ट याद करना है। ओके, अच्छा, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, ये आपने शॉर्ट के लिए याद करना है। स्टार्ट कहाँ से करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ओके, जस्ट फॉर शॉर्ट। उसके बाद आते हैं रेप्लिकेशन पे। प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन कैसे आएगा? प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन ऐसे आएगा कि एंजाइम्स के नाम बताएं और एंजाइम्स की फंक्शनिंग बता दें, कि लास्ट टाइम ये लॉन्ग में आया था 2024 के पेपर में, तो इस साल नहीं आएगा। ठीक है, तो पूरा रटा नहीं मारना, सिर्फ आपने एंजाइम्स के नाम और उनकी फंक्शनिंग बतानी है। एंजाइम हेलिकेज क्या करता है? ब्रेक करता है उसके हाइड्रोजन बॉन्ड को, ताकि डीएनए डुप्लेक्स के 2 टर्न्स हैं वो अलग अलग हो जाएँ। हेलिकेज की वर्किंग, उसके बाद सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन की वर्किंग, उसके बाद ये रही लाइगेज की वर्किंग। लाइगेज जो है वो शॉर्ट सेगमेंट्स को एक साथ जोड़ता है, ताकि मतलब ओकाजा के फ्रेगमेंट्स को एक साथ जोड़ता है ताकि लैगिंग स्ट्रैंड बना दे। 3 की वर्किंग मैंने बता दी। चौथी प्राइमेज की वर्किंग। प्राइमेज का काम करता है आरएनए न्यूक्लियोटाइड को, सब आरएनए न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता है ताकि एक प्राइमर बन जाए। 4 की वर्किंग पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2, डीएनए पॉलीमरेज 3। 7 की वर्किंग आपके पास हो गई। ठीक है, तो ये सारी वर्किंग्स जो हैं आप मिला के एंजाइम्स के नाम उनकी वर्किंग लिख दीजिएगा। तो ये पूरा नहीं आएगा, सिर्फ एंजाइम्स और उनकी वर्किंग के लिए आएगा। ठीक है, उसके बाद वाई म्यूटेशन अकर, ये क्वेश्चन आ सकता है फॉर रीजनिंग। तो यहाँ से लेकर टोटोमेरिक फॉर्म्स तक इसका यहाँ तक आंसर आएगा। ओके, इसमें डिनोवो चेंज, लेट रेप्लिकेटिंग डीएनए और टोटोमेरिक फॉर्म्स, इन 3 की हेडिंग डाली। 3 कॉज हो सकते हैं म्यूटेशन के। उसके बाद यूनिवर्सिटी में आपको पूरा बता चुकी हूँ कि लॉन्ग में आएगा। जेनेटिक कोड्स में से जेनेटिक कोड्स की डेफिनेशन जो कि यहाँ से यहाँ तक है, ये आपने याद रखनी है। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक कोडॉन्स की डेफिनेशन। उसके बाद स्टार्ट कोड क्या, स्टार्ट कोड 3 होते हैं, स्टार्ट कोड 1 होता है और स्टॉप कोड 3 होते हैं, ये याद रखना है। उसके बाद ट्रांसलेशन और मॉडिफिकेशन तो लॉन्ग में आएगी। सही, ये आपने डिफरेंस याद रखना है। ये छोड़ दें, ये भी छोड़ दें। ये वाली 3 सिम्टम्स, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर और टर्नर, ये शॉर्ट के लिए। क्रोमोसोमल एब्रेशन के 4 पार्ट शॉर्ट के लिए। सिकल सेल एनीमिया और फिनाइलकीटोनुरिया फॉर शॉर्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर पे इनहेरिटेंस, ये बहुत मेन चैप्टर है। स्टार्टिंग के जो 2 चैप्टर हैं ना वो दोनों इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल आएगा। अच्छा, अब हम आते हैं इनहेरिटेंस चैप्टर पे। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसमें आपने हाइब्रिड की, डोमिनेंट, रिसेसिव की डेफिनेशन याद रखनी है। मैटरनल पैटर्नल की डेफिनेशन याद रखनी है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसको आप मोनो हाइब्रिड क्रॉस भी कहते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आपने शॉर्ट के लिए याद करना है, इसकी स्टेटमेंट और ये वाला जो क्रॉस है। ओके, इसमें आपने फिनोटाइप, जीनोटाइप, हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस की डेफिनेशन याद रखनी है, और टेस्ट क्रॉस की, होमोजाइगोसिटी की और हेटेरोजाइगोसिटी की। जस्ट डिफाइन द फॉलोइंग में। इनहेरिटेंस ऑफ टू ट्रेट्स, ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के नाम से आता है, तो ये पूरा आपने फॉर लॉन्ग याद करना है। आपके पास नोट्स होंगे तो उससे याद कर लीजिएगा। ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एक्सपेरिमेंट याद रखना है, इन दोनों के डिफरेंस याद रखने हैं। मल्टीपल एलील पूरा टॉपिक शॉर्ट के लिए करना है। ठीक है, मेरे पास मार्किंग हुई है, मैं आपको मार्क करके बता देती हूँ। यहाँ से यहाँ डेफिनेशन याद रखनी है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक याद करना है। उसके बाद आपने ये चार्ट करना है, ये वाला जो चार्ट है ना, इसी की एक्सप्लेनेशन यहाँ पे हुई है। ठीक है, तो मल्टीपल एलील की हेडिंग हो गई पूरी। उसके बाद को डोमिनेंस इन ह्यूमन ब्लड ग्रुप ए बी, ये पूरा करना है। ह्यूमन ब्लड ग्रुप सिस्टम यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद ये वाला पूरा पैराग्राफ जस्ट आप पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। ये फॉर शॉर्ट आता है, लॉन्ग में नहीं आता। ठीक है, और ओ नेगेटिव इज यूनिवर्सल डोनर, ये वाला टॉपिक आपने फॉर शॉर्ट याद करना है। उसके बाद एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस क्यों होता है और उसके एनकाउंटर्स, उसको रोकने के लिए क्या क्या हम स्टॉपिंग करते हैं, वो इसके अंदर आएगी। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस तो मैं लॉन्ग के लिए बता चुकी हूँ। इसमें जस्ट डेफिनेशन याद रखनी है। लिंकेज, लिंकजीन, ऑटोसोमल इनहेरिटेंस, ऑटोसोमल लिंकेज, सेक्स लिंकेज और सेक्स लिंक इनहेरिटेंस, लिंकेज ग्रुप, बैक क्रॉस, पार्शियल और कंप्लीट लिंकेज। ठीक है, सिर्फ ये याद रखना है और इसमें कुछ भी याद नहीं रखना, ये छोड़ दें।
सेक्स डिटर्मिनेशन आपने याद रखनी है ग्रासहॉपर में, यहाँ से स्टार्ट होगी यहाँ पे ख़त्म होगी, ठीक है। उसके बाद सेम ड्रोसोफिला के अंदर यहाँ से स्टार्ट होगी यहाँ से ख़त्म, ह्यूमन्स के अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक, और एक्सो एक्स टाइप और ZZ टाइप। अच्छा, ये सारी इनके अंदर सिर्फ एक ही चीज़ का डिफरेंस है कि मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। इसके अंदर फीमेल्स के 24 क्रोमोसोम्स होंगे, मेल के 23 होंगे, ठीक है। मतलब फीमेल्स में 12 का पेयर बनेगा और मेल्स में 12 और 13 का पेयर बनेगा, 12 और 11 का पेयर बनेगा, ठीक है। तो एक क्रोमोसोम मतलब अकेला होगा। और अच्छा, ड्रोसोफिला के अंदर 3 पेयर स्टार्टिंग के सेम होंगे, 4 पेयर इनके पास क्रोमोसोम के, मतलब सिंगल 8 क्रोमोसोम है, 3 पेयर स्टार्टिंग के सेम है। चौथे पेयर के अंदर डिफरेंस आ रहा है। चौथे पेयर में क्या डिफरेंस आ रहा है? मेल के पास जो दोनों क्रोमोसोम्स हैं वो रॉड शेप नहीं, अच्छा, फीमेल के अंदर जो है वो दोनों रॉड शेप के क्रोमोसोम्स हैं। मेल के अंदर एक रॉड का है और एक हुक शेप का है। हुक शेप का जो है वो बिल्कुल अलग है, और 2 फीमेल के रॉड शेप के और मेल का एक रॉड शेप का सेम है, हुक शेप का अलग है, ठीक है। जो हुक शेप का क्रोमोसोम है वाई क्रोमोसोम है, और बाकी जो रॉड शेप के क्रोमोसोम है वो एक्स क्रोमोसोम कहलाएंगे। आप ये पढ़ेंगे तो आपके माइंड में बात आ जाएगी। ह्यूमन्स के अंदर फीमेल्स के अंदर 2 एक्स क्रोमोसोम्स होंगे, मेल के अंदर एक एक्स वाई होगा। तो फीमेल्स के अंदर जो 2 एक्स हैं और मेल में जो एक एक्स है, उनकी जो लेंथ है वो सेम है, और मेल के अंदर जो एक वाई है उसकी लेंथ कम है, ठीक है। तो जो जिसकी लेंथ कम होगी वो वाई बन जाएगा। अच्छा, अब एक्सो एक्स टाइप के अंदर, इसके अंदर क्या होता है, ये फाउंड होती है जी प्रोटॉन और बग में। इसके अंदर ओ जो है वो नेलोगैमेट है, मतलब ओ जो है ओ के अंदर कोई क्रोमोसोम नहीं होते। ओ इसे लगाया गया ताकि जगह को फिल किया जा सके। सिर्फ मेल में एक्स क्रोमोसोम होता है, फीमेल में एक्स है, ठीक है। तो अगर एक एक्स फीमेल के एक्स से कंबाइन करेगा तो फीमेल बनेगी, और अगर ये वाला जो ओ है नेलोगैमेट कंबाइन करेगा तो मेल बनेगा। और ZZ में इसमें उल्टा सीन है। इसके अंदर फीमेल्स के अंदर 2 टाइप के क्रोमोसोम होते हैं, Z और W, 2 टाइप के एक्स प्रोड्यूस होते हैं, और मेल में एक ही टाइप का होता है, सिर्फ Z। अगर फीमेल का जो Z है वो Z से कंबाइन करेगा तो मेल विल प्रोड्यूस, और अगर फीमेल वाला जो W का एग है वो Z से कंबाइन करेगा तो फीमेल बर्ड विल प्रोड्यूस, ठीक है। ये मैंने समझा दिया, आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सेक्स लिंकेज पूरा ड्रोसोफिला का ये लॉन्ग में याद करना है, मैंने यहाँ तक बताया था। ये वाले टॉपिक सब छोड़ दें। हीमोफीलिया फॉर शॉर्ट, ये लॉन्ग में बता दिया था, और मसल डिस्ट्रॉफी फॉर शॉर्ट। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन शॉर्ट में याद करनी है, बिल्कुल शॉर्टली, ये तो लॉन्ग में बताया था। प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स के प्रोकैरियोट्स से एवोल्यूशन कैसी हुई, इस पूरे पैराग्राफ में बताया हुआ है। पॉइंट्स में 6 से 7 पॉइंट्स आप याद कर लीजिएगा, इसमें से जो मेन आपको लगेंगे, ठीक है। पॉइंट एक लाइन का नहीं होना चाहिए, 3-4 लाइनों के मिला के एक पॉइंट बनाना है। उसके बाद मेम्ब्रेन वेजिटेशन थ्योरी और एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी पूरी आपने शॉर्ट के लिए करनी है। लैमार्किज्म फॉर शॉर्ट, ये छोड़ दें, ये तो लॉन्ग में कवर हो गया, ये भी छोड़ दें सारी कॉन्ट्रीब्यूशंस। हार्डी वेनबर्ग थ्योरम शॉर्ट में आता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट डेफिनेशन, एक्सपेरिमेंट शॉर्ट पे, और ये 2 टाइप्स, ठीक है। उसके बाद स्पेशिएशन है, इसकी डेफिनेशन, और इसकी 4 टाइप्स जो हैं उनकी डेफिनेशन। मैनेज एनवायरनमेंट में से नाइट्रोजन साइकिल और हाइड्रार्क और जिरार्क तो पूरा लॉन्ग में आएगा, ठीक है। एक्टिफायर्स और वाटर टेबल की डेफिनेशन याद रख लिएगा, सही है। उसके बाद फ्लो ऑफ एनर्जी फ्लो कैसे करते हैं, ट्रॉफिक लेवल्स कितने हैं हमारे पास, प्राइमरी कंज्यूमर सबसे पहले, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी, उसके बाद डिकम्पोजन, 4 आपने कंज्यूमर्स याद रखने हैं, ठीक है। ये सब छोड़ दें। प्रोडक्टिविटी की डेफिनेशन और उसकी 2 टाइप्स की डेफिनेशन, इकोलॉजिकल पायरामिड की डेफिनेशन और पायरामिड ऑफ एनर्जी, पायरामिड ऑफ बायोमास, पायरामिड ऑफ नंबर्स की डेफिनेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन में अपनी इकोलॉजिकल सक्सेशन की डेफिनेशन करनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक। उसके बाद प्राइमरी सक्सेशन पूरा याद करना है, और सेकेंडरी सक्सेशन, इकोलॉजिकल सक्सेशन और उसके 2 टाइप्स के बारे में क्वेश्चन आ सकता है फॉर शॉर्ट। उसके बाद ये पूरे दोनों डिफरेंस बिटवीन करने, और ये तो मैं आपको लॉन्ग में बता चुकी हूँ, सही है। आगे का चैप्टर तो आ ही नहीं रहा, सारे रिड्यूस हैं। बायोटेक्नोलॉजी में आपने क्लोनिंग ऑफ जीन्स वाला जो पूरा टॉपिक है ना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, यहाँ तक पूरा लॉन्ग में करना है। उसके बाद ये शॉर्ट में आ सकता है, रीजनिंग में आ सकता है, ये आपने शॉर्ट में करना है, ये नहीं करना, इसकी स्टेपिंग करनी है, ये सारा करना है आपने फॉर शॉर्ट, ठीक है।
पीसीआर लॉन्ग में आ सकता है यहाँ से लेकर यहाँ, लेकिन शॉर्ट के लिए कर लीजिएगा, लॉन्ग में मैंने नहीं बताया, जो लॉन्ग में बताया बस वही कर लेना। ओके, जीनोम लाइब्रेरी शॉर्ट के लिए अगर छोड़ना चाहें तो आप इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद टिश्यू कल्चर में इन सारी टर्म्स की डेफिनेशन याद रख लीजिए, ताकि अगर आगे क्वेश्चन में आए तो फिर आपको पता हो, एमसीक्यूज में आ सकती है, ये शॉर्ट नोट में तो नहीं आएगी। इन दोनों का डिफरेंस याद रखना है, इन दोनों का डिफरेंस, एंथर कल्चर, ओवरी कल्चर, मेरिस्टम कल्चर और एम्ब्रियो कल्चर, शॉर्ट में डेफिनेशन आ सकती हैं। और एनिमल कल्चर मैंने पूरा बताया था, पूरा लॉन्ग में आएगा, तो एनिमल कल्चर यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा लॉन्ग में करना है, ठीक है। ये ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया ये सब आप शॉर्ट के लिए पढ़ लेंगे, शॉर्ट के लिए नहीं एमसीक्यूज के लिए पढ़ लेना, ये आपने शॉर्ट के लिए याद करना है, बस ख़त्म। आगे इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं है, तो ये अगर आप छोड़ भी दें तो चलेगा। सही है, मैंने आपको A to Z चीज़ें बता दी हैं, और अगर आपको इनका सॉल्यूशन चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट से मैसेज कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।